दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में भारत ही खड़ा है। दुनिया की तमाम महाशक्तियों की ज़रूरत भारत है और भारत की ज़रूरत कमोवेश दुनिया की तमाम महाशक्तियों से है। नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे और आप देख रहे हैं एनी न्यूज़। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक हुई। बैठक में तमाम देशों के मुखिया उपस्थित रहे। ऐसे में बात चीन की जाए तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समरकंद के इसी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे और चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को देखते हुए दुनिया की नज़रें भारत और चीन पर टिकी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई भी या नहीं, हाथ मिले भी या नहीं, या कुछ ऐसा हुआ या नहीं, इसकी कोई खबर या कोई तस्वीर निकलकर सामने न आ सकी। सस्पेंस बना का बना रह गया। मतलब इसका यह है कि बैठक नहीं हुआ। पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ तो भारत की नज़रें तक नहीं मिली, बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 50 मिनट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। और जब बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि यह युद्ध का समय नहीं है, दुनिया में और भी कई संकट हैं जिनसे हमें लड़ना है, जैसे वह संकट अनाज का हो या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में संकट हो, वह तेल का संकट हो, वह फर्टिलाइज़र का संकट हो। और पुतिन ने भी कहा कि हम इसे जल्द से जल्द दूर करेंगे और आपकी ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन यह युद्ध का समय नहीं है, इस वक्तव्य से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है, उसको दुनिया ने भी बड़ी ही महत्ता दी है। लेकिन देखा जाए तो भारत की अपनी ही सीमा पर चीन आंख गड़ाए बैठे हुआ है। ऐसे में भारत दुनिया की कूटनीति में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तमाम देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है। तब कहीं न कहीं देश के भीतर ही सवाल उठते हैं कि क्या चीन की इस हरकत को नज़रअंदाज करना ठीक है। हालांकि व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा है और भी धड़ल्ले से व्यापार चल रहे हैं। चीन ने लगभग सभी पड़ोसी देशों को कर्ज में डुबोया हुआ है, चाहे बात पाकिस्तान की करें, भूटान की करें, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव या श्रीलंका की करें। श्रीलंका के तो भीतर चीन इस कदर घुस गया है कि लगभग सभी बंदरगाहों पर चीन का कब्जा है। ऐसे में जहां अमेरिका और चीन व्यापारिक युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं भारत दोनों के साथ व्यापार करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ मानवीय, व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को कायम करने में अब तक मजबूत दिखाई दे रहा है। रूस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाना चाहता है, परंतु भारत जिस तरह रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए है, उस पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है। श्रीलंका में जिस तरह चीन व्यापार का सहारा लेकर घुसता चला गया, उस पर भी अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगा पाया। कुल मिलाकर भारत की कूटनीति कहती है कि सबके साथ खड़े रहो। उधर अमेरिका को बिना नाराज किए भारत अपनी कूटनीति संबंधों को कायम करने में सफल रहा, तो इधर रूस के साथ भी व्यापारिक संबंध भी अच्छे चल रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत जब केंद्र बनकर खड़ा है, तो यह सवाल उठता है कि क्या दुनिया के तमाम देशों को भारत साध सकता है या फिर इस प्रक्रिया में वह खुद फंसकर रह जाएगा। वहीं जब दुनिया के तमाम देश ज़रूरतों के हिसाब से अपनी कूटनीति को कायम कर रहे हैं, तो भारत भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही दुनिया से संबंध बनाए हुए हैं, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत को ही करनी है, जो दिल्ली में होगी, और अगले साल SCO की अध्यक्षता भी भारत को ही करनी है, जिसमें चीन भी होगा, रसिया भी होगी, अमेरिका भी होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता भी इसी साल भारत को ही करनी है। वहीं G7 में भारत की सदस्यता मिल पाएगी या नहीं, क्या G8 बन पाएगा, इसको लेकर भी बात भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का कद कितना बड़ा है। भारत को अपनी इकोनॉमी भी देखनी है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अव्वल भी रहना है। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कहते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है और राष्ट्रपति पुतिन भी इसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं और भारत की ज़रूरतों को पूरा करने की बात कहते हैं। ऐसे में कुछ सवाल अभी भी खड़े हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अध्यक्षता करनी है। और बात विपक्ष की करें तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में विपक्ष ने हमेशा सत्ता का ही साथ दिया है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी सहूलियत मिलेगी। और यदि इस अध्यक्षता में भारत सफल रहा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक गद्दावर नेता की बन जाएगी। परंतु जब अर्थव्यवस्था की बात करें तो अपने देश में बेरोजगारी, महंगाई, इकोनॉमी, तेल जैसे तमाम मुद्दे हैं जो अभी घूम रहे हैं। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि सरकार इन सारी चीज़ों को समेटकर कैसे दुनिया के पटल पर भारत को कतार में सबसे पहले लाकर खड़ा करती है और भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सबसे अव्वल कैसे रखती है। यह तो बात रही भारत के राजनीति की और भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। हम आगे भी आपके सामने ऐसे ही कुछ रोचक बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए एनी न्यूज़ के साथ।